एक जेल है जिसका नाम है वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर, और वहाँ गोरंग की आंख खुलती है एक कॉन्क्रीट सेल में जिसकी दीवार पर नंबर 48 लिखा है। कमरे में सिर्फ एक बेड और एक सिंक है और फर्श के बीचों बीच एक बड़ा सा होल है जिसे उसका सेलमेट ट्राइमागासी गड्ढा यानी द पिट बुलाता है। इस जेल में सैकड़ों फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर पर 2 कैदी रहते हैं जिन्हें मैनेजमेंट की तरफ से फेक नाम दिए जाते हैं। हर दिन एक प्लेटफॉर्म उस होल के रास्ते नीचे उतरता है जिस पर खाना रखा होता है और कैदियों को सिर्फ 2 मिनट मिलते हैं जितना खा सकें उतना खाने के लिए। उसके बाद वो प्लेटफॉर्म नीचे वाले फ्लोर पर चला जाता है। जितने नीचे आप हों उतना ही कम खाना बचता है आपके लिए। हर महीने के अंत में सारे कैदियों को रैंडमली शफल करके अलग अलग फ्लोर्स पर भेज दिया जाता है। जब गोरंग पहली बार प्लेटफॉर्म देखता है तो वो खाने से मना कर देता है क्योंकि उसे भूख नहीं है और वो सोचता है कि नीचे वालों के लिए खाना बचा रहने दे। ट्राइमागासी जितना खा सकता है उतना खा लेता है और फिर टेबल पर थूक देता है क्योंकि उसे पता है ऊपर वाले भी यही करते होंगे। गोरंग एक सेब बाद में खाने के लिए बचा लेता है, लेकिन प्लेटफॉर्म जाने के बाद कमरा अचानक बहुत गर्म होने लगता है। पता चलता है कि खाना बचाकर रखना यहाँ मना है, इसलिए गोरंग को वो सेब फेंकना पड़ता है वरना वो दोनों जलकर मर जाएंगे। ये देखकर गोरंग को वो इंटरव्यू याद आता है जो उसने इस जगह में आने से पहले दिया था, जहाँ उसे एक पेपर साइन करना पड़ा था कि जब तक तय की गई अवधि पूरी नहीं होती वो बाहर नहीं जा सकता। हर कैदी को इजाजत है कि वो अपने साथ एक चीज ला सके और गोरंग ने अपने साथ डॉन क्विक्होटे किताब की एक कॉपी लाई थी। गोरंग यहाँ अपनी मर्जी से आया है। वो 6 महीने यहाँ बिताएगा और बदले में उसे एक एक्रेडिटेड डिप्लोमा मिलेगा। अगले दिन जब प्लेटफॉर्म आता है तो गोरंग फिर से खाने से इनकार कर देता है और ट्राइमागासी सोचता है कि फ्लोर 48 इस लड़के पर बर्बाद हो रहा है। गोरंग ट्रिमागासी से उसकी कहानी पूछता है तो ट्रिमागासी बताता है कि सब कुछ एक टीवी एड से शुरू हुआ था। उसने एक शानदार चाकू खरीदा था जो उसने टीवी पर देखा था, लेकिन बस कुछ ही दिनों बाद उन्होंने एक और भी बेहतर चाकू का एड दिखाना शुरू कर दिया। ये बात उसे इतनी गुस्सा दिला गई कि उसने अपना टीवी उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और नीचे से गुजर रहा एक आदमी उससे मर गया। ट्राइमागासी को 2 ऑप्शन दिए गए थे, साइकियाट्रिक हॉस्पिटल या फिर ये गड्ढा, तो वो यहाँ आ गया। वो सबसे नीचे जिस फ्लोर पर गया था वो था 132, इसलिए उसे पता है कि इससे भी ज्यादा फ्लोर्स हैं क्योंकि वो नीचे और फ्लोर्स देख पाया था। नीचे के लेवल्स तक खाना पहुंचता ही नहीं और 1 महीना वहां बिताना इतना बुरा नहीं है। असली दिक्कत तब होती है जब लगातार 2 महीने नीचे मिल जाएं। गोरंग इस बात से डर जाता है और दूसरे फ्लोर्स के लोगों से बात करने की कोशिश करता है कि वो अपना खाना राशन करें, लेकिन उसे कोई तवज्जो नहीं देता। ट्राइमागासी इसका जवाब नीचे वाले फ्लोर पर पेशाब करके देता है और वो ये भी बताता है कि वो जो चीज अपने साथ लाया है वो वही चाकू है जो उसने टीवी से खरीदा था। अगली बार जब प्लेटफॉर्म आता है तो गोरंग आखिरकार खाना शुरू कर देता है। वो एक शख्स को ऊपर वाले फ्लोर से होल में गिरते हुए भी देखता है और ट्राइमागासी बताता है कि ये बहुत आम बात है, लेकिन इसके बारे में कोई कुछ नहीं करता। ट्राइमागासी गोरंग को उन सारे फ्लोर्स के बारे में बताता है जहां वो रह चुका है और ये भी बताता है कि अगले महीने वो दोनों फिर साथ होंगे। गोरंग को समझ आता है कि शफल होने पर सेलमेट्स को साथ ही रखा जाता है और आखिरकार उसे ये भी समझ आ जाता है कि ट्राइमागासी ने अपने पिछले सेलमेट को खा लिया था जब वो नीचे वाले फ्लोर्स पर था। अगली बार जब प्लेटफॉर्म आता है तो उस पर मिहारू बैठी है। गोरंग उसकी फिक्र करने लगता है क्योंकि वो देखता है कि वो घायल है, लेकिन ट्राइमागासी उससे कहता है कि उसे इग्नोर करो। मिहारू महीने में एक बार इस होल से नीचे आती है अपने गुम हुए बच्चे को ढूंढने के लिए और वो हर सेलमेट को मार देती है ताकि अगले महीने उसे अपने बच्चे के पास पहुंचने के ज्यादा मौके मिले। वो शख्स जिसे उन्होंने गिरते देखा था शायद वो उसी का शिकार था। फिर ट्राइमागासी बताता है कि उसके उलट उसने खुद कभी किसी को मारा नहीं, उसने बस उस बॉडी को खाया था जो उसके फ्लोर पर गिरी थी। जब प्लेटफॉर्म अगले लेवल पर जाता है तो वहां के कैदी मिहारू का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। गोरंग उन पर चिल्लाता है कि उसे अकेला छोड़ दें, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती। मिहारू खुद ही उन्हें मार देती है और वापस प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। जब महीना खत्म होता है तो कैदियों को गैस से बेहोश किया जाता है और उन्हें शफल कर दिया जाता है। जब गोरंग की आंख खुलती है तो वो अपने बेड से बंधा हुआ पाता है, खुद को फ्लोर 171 पर। ट्राइमागासी बताता है कि उसने गोरंग को इसलिए बांधा क्योंकि वो जवान और ताकतवर है, तो ट्राइमागासी को अपनी हिफाजत करनी पड़ती है। दूसरे फ्लोर से चीखने की आवाजें आती हैं जो बताती हैं कि लोग अपने नए लेवल्स देखकर कैसा रिएक्ट कर रहे हैं और जब प्लेटफॉर्म आता है तो उस पर एक टुकड़ा भी नहीं बचा होता। 8 दिन बाद ट्राइमागासी ऐलान करता है कि आखिरकार उसे कुछ खाना मिलने का वक्त आ गया है। गोरंग की रहम की गुहार को नजरअंदाज करते हुए ट्राइमागासी अपने चाकू से गोरंग की जांघ से थोड़ा मांस निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे खा पाए प्लेटफॉर्म आ जाता है और उस पर मिहारू होती है। मिहारू को याद आता है कि गोरंग उसकी कितनी फिक्र करता था, तो वो ट्राइमागासी पर कूद पड़ती है और उसी के चाकू से उस पर हमला कर देती है। फिर वो गोरंग को आजाद करती है और उसे वो चाकू थमाती है ताकि वो ट्राइमागासी का काम तमाम कर सके। इसके बाद गोरंग बेहोश हो जाता है और जब बाद में उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बेड पर पाता है। मिहारू ने बेडशीट के एक टुकड़े से उसकी टांग पर पट्टी बांधी है और अब वो ट्राइमागासी को खा रही है। वो कुछ मांस गोरंग के पास लाती है जो थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसे स्वीकार कर लेता है। वो उसके लिए थोड़ा पानी भी लाती है और फिर बिना कुछ कहे प्लेटफॉर्म पर वापस चली जाती है। दिन गुजरते जाते हैं और ट्राइमागासी की बॉडी सड़ने लगती है, जिससे गोरंग को कीड़े खाने का मौका भी मिल जाता है। गोरंग को हेल्यूसिनेशंस भी होने लगते हैं। उसे ट्राइमागासी की आत्मा दिखती है जो उसे खाते हुए जज कर रही होती है। महीने के अंत में गैस कमरे में फैल जाती है और गोरंग सपना देखता है कि वो फिर से किसी औरत के साथ है, जबकि मिहारू ये सब देख रही होती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि जो उसे चाट
डांट रहा है वो असल में एक कुत्ता है। गोरंग को हैरानी होती है जब वो देखता है कि उसकी नई सेलमेट इमोगारी है, वही औरत जिसने वॉलंटियर करते वक्त उसका इंटरव्यू लिया था। वो कुत्ता ही वो चीज है जो वो अपने साथ लाई थी और अब वो दोनों लेवल 33 पर है। गोरंग को इंटरव्यू वाला दिन याद आता है और कैसे इमोगारी सवालों के बीच अजीब सी पॉजेस लेती थी। अभी के वक्त में इमोगिरी बताती है कि उसने भी गोरंग की तरह ही वॉलंटियर किया था और उसे नहीं पता था कि यहाँ लोग मर भी जाते हैं। जहाँ तक उसे पता है यहाँ 200 लेवल्स हैं और जब गोरंग समझाता है कि यहाँ सबके लिए इतना खाना नहीं है तो इमोगिरी कहती है कि अगर लोग सिर्फ उतना ही खाएं जितनी उन्हें जरूरत है तो ये खाना काफी होगा। कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो लोगों में अपने आप एकजुटता, सॉलिडारिटी की भावना जगाए। लेकिन गोरंग को ये आइडिया बेतुका लगता है। वो ये जरूर सोचता है कि क्या किसी बच्चे की मौत से ये बदलाव आ सकता है, लेकिन इमोगिरी को यकीन है कि कंपनी की पॉलिसी 16 साल से कम उम्र वालों को यहाँ आने ही नहीं देती। जब प्लेटफॉर्म उनके लिए खाना लाता है तो इमोगारी सिर्फ उतना ही खाती है जितनी उसे जरूरत है और अपने कुत्ते को कुछ खिलाने के बाद वो खाने के 2 हिस्से तैयार करने लगती है। जब प्लेटफॉर्म नीचे वाले लेवल पर पहुंचता है तो इमोगारी वहाँ के कैदियों को समझाने की कोशिश करती है। उनसे कहती है कि वो हिस्से खाएं जो उसने बनाए हैं और अगले लेवल के लिए भी 2 हिस्से बनाकर ये संदेश आगे पहुंचाएं। जाहिर है उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया जाता है और गोरंग बताता है कि असल में एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं चाहता कि ये सॉलिडारिटी हो। इमोगिरी को ये बात पसंद नहीं आती कि गोरंग पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को बुरा समझता है क्योंकि उसने खुद वहां बिना किसी दिक्कत के काम किया था। लेकिन गोरंग जवाब देता है कि उसकी फॉर्मर वर्कर वाली हैसियत की वजह से ही उसे अपना सेलमेट चुनने की सुविधा मिली। इमोगिरी हार नहीं मानती और रोज खाना राशन करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन नीचे वाले लेवल्स उसे लगातार नजरअंदाज करते रहते हैं। 2 हफ्ते बाद गोरंग आखिरकार उसकी चिल्लाहट से तंग आ जाता है और लोगों से कहता है कि अगर उन्होंने इमोगिरी की बात नहीं मानी तो वो हर रोज खाने पर पेशाब करेगा और उन्हें वो गंदा खाना ही खाना पड़ेगा। ये धमकी काम कर जाती है और कैदी नीचे वाले लेवल्स तक संदेश पहुंचाने लगते हैं। कुछ समय बाद प्लेटफॉर्म पर बेहोश मेहारू आती है। गोरंग और इमोगारी उसे बेड पर लिटाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, जबकि कुत्ता कुछ खाना चुरा लेता है। जैसे ही प्लेटफॉर्म निकलता है कमरा बेहद ठंडा होने लगता है और गोरंग को कुत्ते के पीछे भागना पड़ता है ताकि वो खाना वापस ले सके, वरना नियम तोड़ने की सजा में दोनों मारे जाएंगे। शाम को गोरंग अपना बेड मेहारू के लिए छोड़ देता है और फर्श पर सो जाता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि दोनों लड़कियां आपस में लड़ रही हैं। पता चलता है कि मेहारू ने उस कुत्ते को मारकर खा लिया है। अगले दिन मेहारू प्लेटफॉर्म पर वापस चली जाती है। गोरंग इमोगिरी को मेहारू के अपने बच्चे की तलाश के बारे में बताता है, लेकिन इमोगिरी बताती है कि मेहारू 10 महीने पहले अकेली आई थी। वो एक अभिनेत्री थी जिसका कोई परिवार नहीं था और उसने भी गोरंग की तरह ही वॉलंटियर किया था। इमोगिरी ने बिना जाने कि हालात कितने बुरे हैं बहुत लोगों को यहाँ भेजा था और वो पिछले 3 सालों से कैंसर से लड़ रही है। जब उसे पता चला कि वो ये लड़ाई हार चुकी है तो उसने यहाँ आने का फैसला किया क्योंकि उसे लगा वो कुछ बदलाव ला सकती है, लेकिन अब उसे इसकी परवाह नहीं रही। फ्लोर 33 पर उनके आखिरी दिन गोरंग इमोगिरी को कुछ खिलाने की कोशिश करता है क्योंकि हो सकता है कल उन्हें खाना न मिले, लेकिन इमोगिरी इतनी उदास है कि वो बेड से उठ ही नहीं पाती। अगली सुबह गोरंग की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो फ्लोर 202 पर है, यानी जितने लेवल्स के बारे में इमोगिरी को पता था उससे कहीं ज्यादा लेवल्स यहाँ मौजूद हैं। ये खबर इमोगिरी के लिए झेलना बहुत मुश्किल था और उसने अपनी बेडशीट का इस्तेमाल करके अपनी जान ले ली। उसी वक्त ट्राइमागासी का हेलुसिनेशन फिर से सामने आता है और सोचता है कि क्या गोरंग अपनी इस नई दोस्त को खाएगा। इस बार उसके साथ इमोगिरी और उसका कुत्ता भी होते हैं जो जिद करते हैं कि उसे उसकी बॉडी खानी चाहिए। गोरंग उनकी लगातार बकवास को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश करता है और खुद को दूसरी चीजों में व्यस्त रखने की कोशिश करता है। वो अपने पेट को धोखा देने के लिए अपनी किताब के पन्ने खाता है और एक प्लेट का टुकड़ा उठाकर दीवार पर दिन गिनना शुरू कर देता है। लेकिन आखिरकार भूख इतनी बढ़ जाती है कि गोरंग आखिरकार इमोगिरी का मांस खाना शुरू कर देता है, जबकि ट्राइमागासी उसे बताता रहता है कि कहां से काटना है। कुछ समय बाद अगला शफल होता है और गोरंग को यह जानकर खुशी होती है कि वो फ्लोर 6 पर है। दूसरे बेड पर मेहारू बैठी है जो चाकू लेकर उसकी तरफ आती है, लेकिन ये सिर्फ एक सपना निकलता है। गोरंग का नया सेलमेट असल में बहारत है जिसने अपने साथ एक रस्सी लाने का फैसला किया था। बहारत बहुत उत्साहित है क्योंकि उसे लगता है कि वो यहाँ से ऊपर तक चढ़ सकता है और वो लेवल 5 वालों से मदद मांगता है। ऊपर वाला कपल पहले उसे चिढ़ाता है, फिर रस्सी पकड़ने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन जैसे ही बहारत चढ़ना शुरू करता है वो दूसरी कैदी अपनी पैंट उतारकर बहारत के चेहरे पर मलत्याग कर देती है। हैरान और घिन से भरा हुआ बहारत रस्सी छोड़ देता है और गिर जाता है। गोरंग उसे ठीक समय पर पकड़ लेता है, लेकिन रस्सी होल में गिरकर हमेशा के लिए खो जाती है। जब प्लेटफॉर्म आता है तो उन्हें खाना खाते वक्त लेवल 5 वालों की मस्ती की आवाजें सुननी पड़ती हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है ट्राइमागासी और इमोगिरी के हेलुसिनेशंस फिर से सामने आने लगते हैं। ट्राइमागासी कहता है कि गोरंग बहुत बढ़िया कर रहा है क्योंकि अब उसके पास सिर्फ 1 महीना बचा है और इमोगिरी उसे याद दिलाती है कि बदलाव कभी अपने आप नहीं आता। इससे गोरंग को एक प्लान सूझता है और वो बहारत से मदद मांगता है। उन्हें जो भी हथियार मिले उसे लेकर प्लेटफॉर्म पर कूदना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग खाना राशन करें ताकि सब खा सकें। गोरंग ने फ्लोर 202 पर रहते हुए हिसाब लगाया था और प्लेटफॉर्म को नीचे जाने में जितना वक्त लगता है उसके हिसाब से उसे लगता है कि करीब 250 लेवल्स होने चाहिए, जो कि मुमकिन है। बहारत साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है और वो दोनों एक बेड तोड़कर उसके धातु के टुकड़ों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। दोनों प्लेटफॉर्म पर कूद जाते हैं और लेवल 7 पर पहुंचते हैं,
जहां गोरंग कहता है कि उन्हें कैदियों को कुछ भी लेने नहीं देना चाहिए। इन लोगों ने कल खाना खाया था और कल भी खाएंगे, तो उन्हें खाना बांटना सिर्फ लेवल 50 के बाद से शुरू करना चाहिए, जहां के लोगों को असल में दिक्कत हो रही है। भारत थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि ये कैदी उसके वही दोस्त हैं जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले उसे ऊपर चढ़ने में मदद की थी। लेकिन जैसे ही वो बूढ़ा आदमी गुस्से में रिएक्ट करता है, भारत को गोरंग की बात समझ आ जाती है और वो सबको दूर रखने में उसकी मदद करने लगता है। दोनों नीचे जाते रहते हैं और लोगों को धमकाकर खाने को बिना छुए रखवाते हैं। कुछ और फ्लोर्स के बाद भारत को हैरानी होती है जब उसका सामना ब्रह्मबैंग से होता है, एक बूढ़ा समझदार आदमी जिसकी भारत बहुत इज्जत करता है। ब्रह्मबैंग इन लड़कों की कोशिश को सराहता है, लेकिन वो बताता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की कोई अंतरात्मा नहीं है और उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये कामयाब भी हो जाए। लेकिन शायद सारा लेवल के वर्कर लोगों को फर्क पड़े, इसलिए उन्हें एक सिंबल चाहिए। भारत और गोरंग पैना कोट्टा एक मिठाई को चुनते हैं क्योंकि ये बहुत ही लग्जरियस डिश है और अगर ये बिना छुए नीचे तक पहुंच जाए तो इसका बहुत असर होगा। मिशन जारी रहता है, वो नीचे जाते रहते हैं, पैना कोट्टा को सुरक्षित रखते हुए और धमकियों से लोगों को दूर रखते हुए। जब वो लेवल 50 पर पहुंचते हैं तो भारत और गोरंग खाना बांटना शुरू करते हैं और लोग बेहद शुक्रगुजार होते हैं। लेवल 97 पर उन्हें एक बीमार बूढ़ा आदमी और एक मेंटली डिसेबल्ड लड़का मिलता है। गोरंग उस बूढ़े आदमी को थोड़ा सूप खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का उनसे कहता है कि परेशान मत हो क्योंकि वो वैसे भी बाद में उस आदमी को मारकर खा लेगा। अगले लेवल पर सिर्फ एक बॉडी मिलती है और गोरंग अंदाजा लगाता है कि यहीं मेहारू की आंख खुली थी। प्लेटफॉर्म यहाँ नहीं रुकता क्योंकि यहाँ कोई जिंदा इंसान नहीं है, जिसका मतलब है कि गोरंग का हिसाब गलत था और यहाँ 250 से भी ज्यादा फ्लोर्स हैं। अगले फ्लोर पर उन्हें दो आदमी मेहारू पर हमला करते हुए मिलते हैं। उनमें से एक के पास तलवार है और दूसरा बहुत बड़ा और मजबूत है। तो जब गोरंग और भारत उस लड़की की मदद के लिए कूदते हैं तो खुद को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। भारत पहले अपने वाले आदमी को संभालता है और फिर गोरंग की मदद करता है उस बड़े आदमी को मारने में, लेकिन बदकिस्मती से मेहारू के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। वो पहले ही मर चुकी होती है। गोरंग उसका शोक मनाना चाहता है, लेकिन भारत उसे वापस प्लेटफॉर्म पर खींच लाता है, इससे पहले कि वो उन्हें पीछे छोड़कर चला जाए। दोनों नीचे जाते रहते हैं और जो भी कैदी मिलते हैं उन्हें खाना बांटते रहते हैं। हालांकि बहुत सारे फ्लोर्स पर सिर्फ मरी हुई बॉडीज ही मिलती हैं। आखिरकार प्लेटफॉर्म लेवल 333 पर रुक जाता है, जो शायद आखिरी लेवल है। पहले तो लगता है कि ये खाली है, लेकिन असल में कोई बेड के नीचे छुपा हुआ है। वो है माली, वही गुम हुआ बच्चा। भारत और गोरंग उस बच्चे के पास जाते हैं और जैसे ही वो प्लेटफॉर्म से उतरते हैं वो फिर से नीचे जाने लगता है। गोरंग भारत से कहता है कि पैना कोट्टा को होल में फेंक दो, लेकिन भारत मना कर देता है। उनकी हैरानी की बात, कमरा उन्हें सजा देने के लिए न तो गर्म होता है न ठंडा, और बहुत हिचकिचाहट के बाद भारत वो पैना कोट्टा माली को दे देता है। तीनों उसी फ्लोर पर रुके रहते हैं और गोरंग को अब ट्राइमागासी, इमोगिरी और अब मेहारू के हेलुसिनेशंस भी परेशान करने लगते हैं। अचानक भारत भी उन भूतों की बात से सहमत हो जाता है और गोरंग से कहता है कि ये लड़की ही असली संदेश है। और जब गोरंग की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि भारत अपने खून बहने वाले घावों की वजह से मर चुका है। अगली बार जब प्लेटफॉर्म आता है तो गोरंग माली को अपने साथ लेकर जाता है और वो दोनों फ्लोर 0 पर उतरते हैं, जो पूरी तरह अंधेरा और खाली है। ट्राइमागासी सामने आता है और गोरंग से कहता है कि वो प्लेटफॉर्म से उतर जाए क्योंकि वो इस संदेश का हिस्सा नहीं है, और साथ में वो दोनों देखते हैं कि प्लेटफॉर्म माली के साथ ऊपर जा रहा है, इस उम्मीद के साथ कि वो ऊपर वालों को इस असली हालात की सच्चाई दिखाएगी।